नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस बीएससी एग्रीकल्चर, उसका आज हम आपका जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो आपका सेकंड टॉपिक है वो लेकर आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक टाइटल है सॉइल जेनेसिस, सॉइल फॉर्मिंग, रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले देखिए सॉइल जेनेसिस के बारे में। देखिए सॉइल यहाँ इज होगा, सॉइल इज द, ये देखिए सॉइल इज द फंक्शन ऑफ लिथोस्फेयर, इसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। एटमॉस्फेयर जिसको गैसेज मतलब जिसमें होती हैं, हाइड्रोस्फेयर जिसको वाटर मतलब में आता है, और बायोस्फेयर, ये इनका फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है सॉइल? तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर और आपका बायोस्फेयर का। देखिए मृदा का निर्माण चट्टानों के अपर्दन, जो वेदरिंग होती है सॉइल की, उससे जो सॉइल है उसका, यानी जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनकी वेदरिंग से सॉइल जो है उसके फॉर्मेशन होती है। वेदरिंग हम देखेंगे 3 प्रकार की अगले लेक्चर में। देखिए सॉइल फॉर्मिंग, यहाँ पर देखिए आप लोग, मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय, यानी जो कलेक्शन है वो, जिसमें जीवित पदार्थों तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है, तो क्षमता होती है, उसी को हम कहते हैं सॉइल फॉर्म। देखिए मृदा एक गत्यात्मक माध्यम यानी डायनेमिक मीडियम में ध्यान में रखना है, जिसमें बहुत सी रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। चट्टान या खनिज, इनका जब अपक्षय होता है तो पैतृक पदार्थ बनते हैं, जो मृदा के निर्माण में प्रमुख प्रक्रम जो है वो मृदा निर्माणक के होते हैं। मृदा गठन, ये मृदा परिच्छेदिकाएं इसमें दिखाई देती हैं। देखिए नोट में मृदा का निर्माण चट्टानों एवं खनिजों से हुआ है। ध्यान में रखेंगे ऑर्थर होम के अनुसार पृथ्वी के 2 मंडल हैं। पहला है, ध्यान में रखिएगा, पहला है भूमंडल या पपड़ी, इसको क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा अधः स्तर, जिसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। पहले देखिए पपड़ी यानी क्रस्ट के बारे में क्या होता है यहाँ पर देखिए आप लोग, पपड़ी का उठा हुआ भाग जो स्थल को प्रदर्शित करता है उससे स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर बोलते हैं, तथा जो जल प्लावित भाग होता है उसे जल मंडल यानी हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। देखिए लिथोस्फेयर, यहाँ पर लिथस प्लस स्फेयर से बना है। लिथस स्फेयर, लिथस का मतलब है रॉक, स्फेयर का मतलब बॉडी, रॉक यानी चट्टान, बॉडी यानी मंडल। ठीक है, ध्यान में रखें, BODY होगा, बॉडी बॉडी नहीं होगा। स्थल मंडल का तात्पर्य चट्टान, शैल या मंडल से। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप शुरू करते हैं चट्टान यानी रॉक के बारे में। यहाँ से आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ सुनिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी क्लास में याद हो जाए सारी चीजें। देखिए पहले देखिए स्टडी, चट्टानों का अध्ययन, वो होता है पेट्रोलॉजी। ठीक है, अब लॉजी लग गया तो ग्रीक वर्ड है, तो नहीं, यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये देखिए पेट्रोलॉजी ग्रीक प्लस लैटिन दोनों वर्ड है, इसमें पेट्रा जो है ये लैटिन से निकला है, और लॉजी जो है वो ग्रीक से निकला है। पेट्रा मतलब होता है रॉक, और जिसका मतलब होता है चट्टान। अभी मैं आपको साबित करता हूँ कैसे पेट्रोलॉजी, पेट्रा जो है वो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए ये तो चट्टानों का जो अध्ययन है रॉक का, वो पेट्रोलॉजी हो गया, लेकिन चट्टानों की उत्पत्ति जो ओरिजिन होता है उसको पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे तत्व यानी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट से मिनरल यानी खनिज बनते हैं, खनिज जो होते हैं उनसे चट्टान बनते हैं, चट्टानों का अपक्षा निवेदरिंग होता है तो सॉइल बनती है। सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इज कॉल्ड रॉक्स। ये देखिए सॉलिडी नहीं हो गया, सोलिडी, एसओ यानी सॉलिड बनना, ठीक है, ठोस बनना, सोलिडिफिकेशन। देखिए चट्टानों में 2 प्रकार की चीजें निकलती हैं उसके वजह से, होता है मैग्मा, एक होता है लावा। लावा तो पहले से ही आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो मैग्मा होता है वो सॉलिड जब हो जाता है तो उसी को रॉक बोलते हैं। ऐसे आप डिफिनेशन बता सकते हैं। मैग्मा, देखिए मैग्मा ये मोल्टेन मटेरियल होता है, ध्यान में रखेंगे। टाइप्स ऑफ रॉक्स, पहले देखिए पहले आपने तो यही सुना होगा इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक यानी आग्नेय अवसादी रूपांतरित, लेकिन वो दूसरे बेस पे। पहले देखिए टाइप्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनो मिनरलिक, दूसरा है मल्टी मिनरलिक। देखिए आ गया मोनो, मोनो मतलब एक, मिनरलिक मतलब मिनरल, मल्टी मतलब एक से अधिक, मिनरलिक मतलब मिनरल। देखिए मोनो मिनरलिक में एक खनिज होते हैं। इसके एग्जांपल में आपका डोलोमाइट, ओलिवाइट, लाइमस्टोन। कैसे याद रखेंगे? DOL, डॉल, डोलोमाइट, डी से डोलोमाइट, ओ से ओलिवाइट और एल से लाइमस्टोन। ठीक है, ठीक, फिर देखिए मल्टी मिनरलिक, इसमें एक से ज्यादा खनिज होते हैं। इसमें आपका बेसाल्ट और ग्रेनाइट आता है। एग्जाम्पल आप जरूर में याद में रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। GB याद करेंगे, G से ग्रेनाइट और B से बेसाल्ट। ठीक है,
यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है गलती से, जी से बेसाल्ट हो गया, बी से ग्रेनाइट हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यही निर्माण के आधार पर जो आपको पता है, पहला है इग्नियस यानी आग्नेय, दूसरा है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए अब मैं यहाँ पर साबित करता हूँ। देखिए पेट्रा जो है वो लैटिन वर्ड है, ये देखिए गूगल ट्रांसलेट का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हुआ है, गूगल ट्रांसलेट पे आप भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। पेट्रा जो कि लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है रॉक, ये देखिए इंग्लिश में ये रॉक होता है, आप भी गूगल ट्रांसलेट पे सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए लैटिन वर्ड जो पेट्रा है, पेट्रा जो कि लैटिन वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है चट्टान यानी रॉक। तो यहीं से पेट्रोलॉजी जो है, जो चट्टानों का, यहीं से उसका नाम का उत्पत्ति हुआ है। फिर देखिए इग्नियस रॉक के बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है। ये देखिए आग्नेय चट्टानें 95% एरिया यही कवर करती हैं। सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या मोल्टेन मटेरियल इज कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। इसको हम फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक या ओल्डर रॉक्स या प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, FOP, ये है आपका फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक, O से ओल्डर रॉक और P से आपका जो है प्राइमरी रॉक, इसके अन्य नाम है। देखिए इग्नियस जो है ये लैटिन वर्ड इग्निस से निकला है, जिसका मतलब होता है फायर यानी आग, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ इसका देता हूँ कैसे लैटिन वर्ड से निकला है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट का मैंने एक और स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए लैटिन में मैंने इग्निस टाइप किया तो क्या रिजल्ट निकल कर आया इंग्लिश में, ये देखिए फायर यानी आग। तो यहाँ से ये प्रूव हुआ कि जो आग्नेय है यानी इग्निस वर्ड है वो लैटिन वर्ड इग्निस से निकला है, इग्नियस, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैटिन वर्ड इंग्लिश मैंने टाइप किया, हिंदी में इसका मतलब होता है आग। तो यहीं से आपकी आग्नेय चट्टान जो है वो उसका शब्द का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अपने लेक्चर पर हम आ चुके हैं बैक में। ये देखिए टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहला है जिसको बिलो द अर्थ सरफेस यानी सतह के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक यानी प्लूटोनिक आग्नेय चट्टानें, ठीक है। 2 प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती है, पहला प्लूटोनिक, दूसरा वोल्केनिक। प्लूटोनिक इसको बोलते हैं बिलो द अर्थ सरफेस यानी सतह के अंदर, दूसरा आपका एबव द अर्थ सरफेस यानी सतह के बाहर, इसको बोलते हैं वोल्केनिक इग्नियस रॉक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लूटोनिक रॉक यानी जो प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं जिसको आप अबव बिलो द सरफेस बोलते हैं, उसके बारे में देखिए। तो ये वातावरण के संपर्क में नहीं आती। क्यों नहीं आती, देखिए कोई भी चीज है वो सतह से नीचे, वातावरण तो आपका पृथ्वी से ऊपर है, सतह से ऊपर है, ठीक है। लेकिन इग्नियस रॉक जो आपकी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है वो भूमि की सतह से नीचे पाई जाती है। तो कैसे आएगी वातावरण के संपर्क में, ठीक है। ये स्लो कूलिंग इसकी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वातावरण के संपर्क में स्लो कूलिंग होगा। ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है और इसको क्रिस्टलाइन रॉक भी बोलते हैं। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कंटेंट क्रिएट करता हूं। इसमें एग्जांपल में देखिए ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रोन, डायोराइट, इसको याद रखेंगे GSGD, G से ग्रेनाइट, S से साइनाइट, G से गैब्रो और D से डायोराइट। तो देखिए अबव द अर्थ सरफेस इसको वोल्केनिक इग्नियस रॉक बोलते हैं, क्योंकि ये सतह के ऊपर होती है तो वातावरण के सीधे संपर्क में आती है, इस कारण इसकी कूलिंग भी जल्दी हो जाती है, फास्ट कूलिंग होती है। ये ग्लासी फॉर्म में होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, ये एयर स्पेसिस में ज़्यादा होता है। वोल्केनिक चट्टानों में देखिए जो आपने देखा होगा चट्टानों में दरारें होती हैं, उसको वेसल्स बोलते हैं, ठीक है, वेसल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वेसल जहां बनती हैं उस चट्टान को वेसिकुलर रॉक बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आपका बेसाल्ट और एंड्रासाइट आएगा, किसमें, तो वोल्केनिक इग्नियस रॉक में। फिर देखिए रॉक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, देखिए 2 हम बेसिस आपको बता चुके हैं, पहला मिनरल के आधार पर मोनो और मल्टी मिनरलिक, दूसरा आपका फॉर्मेशन के आधार पर इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पर इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री रॉक, हाँ पहले से हमने इग्नियस देख लिया, सेडिमेंट्री देखेंगे, मेटामॉर्फिक देखेंगे, उसके बाद से अगला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि ये क्रम से हम चलाएंगे। ये PDF थोड़ा सा इधर उधर इसके पेजेस हो गए। दूसरा आपका फॉर्मेशन के आधार पे, दूसरा इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें, ठीक है। आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानें बनती हैं। सेडिमेंट्री वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड सेडिमेंटेशन से निकला है, जिसका मतलब होता है सेल्टिंग, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंटेशन यानी कठोर बनाने के लिए कौन सी चीजें काम में आती हैं पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड, ये चीजें काम में आती हैं। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। इसके एग्जांपल में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और सेल, ये सारे सेडिमेंट्री में। फिर देखिए मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक, सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी रूपांतरित चट्टानें, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनती हैं। इसमें फैक्टर्स फॉर फॉलोइंग रॉक्स, देखिए इसमें कौन कौन से, देखिए ये भी कई प्रकार की होती है, मतलब इसमें देखिए
कई कारकों से जो है वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। उसमें पहला का फैक्टर है वाटर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर, यानी जल, तापमान और दाब। पहले देखिए टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो देखिए अगर वो जल से बनी है यानी पानी के कारण बनी है तो उसको बोलते हैं कि हाइड्रो मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये जल द्वारा बनती है। इसके एग्जांपल में क्वार्टज, सैंडस्टोन और नीस जिसे ग्रेनाइट बनता है वो हो जाएगा। फिर थर्मोमेटामॉर्फिक, जो तापमान, देखिए थर्म जो है वो तापमान को वो करता है, तो इसमें आपका मार्बल से लाइमस्टोन जो बनता है वो हो जाएगा। फिर आपका क्या है, फिर आपका प्लेनोमेटामॉर्फिक रॉक्स, ये दाब के कारण बनती है, प्रेशर के कारण। इसको इसे स्लेट से सेल बनती है, ध्यान में रखेंगे। तो हाइड्रोमेटामॉर्फिक जल के कारण बनती है, इसमें सैंडस्टोन, क्वार्टज और नीस आएगा। ठीक है, यानी ग्रेनाइट आएगा। थर्मोमेटामॉर्फिक तापमान कारण बनती है, इसमें लाइम आएगा। क्लेनोमेटामॉर्फिक में सेल आएगा। फिर देखिए मिनरल यानी खनिज के बारे में। तो विशिष्ट रासायनिक तथा भौतिक गुणों की संरचना व परमाणु संरचना वाला एक प्राकृतिक पदार्थ जो है वो खनिज होता है। मिनरल एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है, नेचुरल सब्सटेंस है, जिसकी आपकी स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस है। खनिज पदार्थों के सामान्य गुण, पहला इसका स्टेट जो है, अवस्था जो है, ठोस होती है, मणिकाभ होती है और अमणिकाभ। सबसे ज्यादा ठोस, फिर उससे कम मणिकाभ, उससे कम अमणिकाभ। ठीक है, रंग यानी कलर इसका अनेक रंग में होती है, जैसे काला सबसे ज्यादा, फिर सफेद, रंगीन, लाल, पीला, नीला, हरा, इस प्रकार से होते हैं। फिर चमक यानी लस्टर, दो प्रकार की चमक होती है। पहला धात्विक, धात्विक में कॉपर, सोना, ग्रेफाइट। वैसे ग्रेफाइट जो है धात्विक में नहीं, अधात्विक में आएगा। अधात्विक में कांच, मोती, हीरा, और इसी में आपका ग्रेफाइट भी आएगा। चमक धात्विक में सिर्फ कॉपर और सोना रखिएगा। ठीक है, संरचना स्ट्रक्चर में परिवर्तनशील होती है, इसमें क्रिस्टली यानी घनाकार, चतुष्कोणीय, ट्राइमोस्ट्रिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और षटभुजाकार व अक्रिस्टली। ठीक है, पारदर्शकता यानी ट्रांसपेरेंसी, सबसे ज्यादा अपारदर्शी होती है, फिर पारदर्शी उससे कम, फिर अल्पारदर्शी सबसे कम। खनिजों का वर्गीकरण देखिए, वैसे आपको दो ही वर्गीकरण पढ़ने को मिलेगा अधिकतर जगह, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन हमने तीसरा भी रखा हुआ है जो बहुत कम जो पढ़ाया जाता है आपको। पहला है प्राइमरी यानी प्राथमिक खनिज, दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीयक खनिज, तीसरा एसेसरी मिनरल यानी सहायक खनिज। खनिज तत्वों से मिलकर बने होते हैं, मिनरल्स मेड बाय एलिमेंट्स। देखिए खनिज तत्वों से खनिज बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और मैंने आपको ऊपर बताया था तत्वों से खनिज बनते हैं, उससे चट्टानें बनती हैं, चट्टानों की वेदरिंग होती है, सॉइल बनती है, सब मैंने आपको बताया है। देखिए सभी तत्वों की अपनी रासायनिक गुण इनके अलग अलग होते हैं, खनिजों की अपनी क्रिस्टलीय संरचना अलग होती है। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर पीडीएफ बनाते समय थोड़ा धुंधला हो गया, थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राथमिक खनिज यानी प्राइमरी मिनरल के बारे में देखते हैं पहले। इनका एक निश्चित रासायनिक फार्मूला होता है। ये चट्टाने जो हैं वो मूल अवयव यानी मेन एलिमेंट होती हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर उदाहरण में इसका क्वार्टज, फेल्डस्पार, ठीक है, प्लेयोक्लेस, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एम्फीबोल, पायरोक्सिन, ओलिविन। इसमें तीन से पांच आप याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, चार याद कर लीजिएगा बहुत है। ठीक है, फिर देखिए द्वितीय खनिज यानी सेकेंडरी मिनरल्स में, इसमें प्राथमिक खनिजों से बने होते हैं, इसमें पायराइट, डोलोमाइट, कैल्साइट, मोंट मोरिलोनाइट और केओलिनाइट आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, ये उसी से बनी होती हैं। अब देखिए एसेसरी मिनरल्स यानी सहायक खनिज, इसमें कोरंडम, फ्लोराइड, गार्नेट, मोनोजाइट, रूटाइल, मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट, एलानाइट, टूमलाइन और जिरकोना आएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, आपका लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहीं मैं आज पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से अपनी क्वेरीज जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बताएं, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, एक्सप्लेनिंग, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, और जो कंटेंट का क्वालिटी है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं 360 पिक्सल पे इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि 3-4 वीडियोस एक दिन में अपलोड करनी होती हैं, और सारा का सारा नेट पर डेटा जो है वो उसी में न ख़त्म हो जाए इसलिए। क्योंकि एक बार मैंने किया था 15 मिनट की वीडियो के लिए 524 MB वो उसमें अपलोड हुआ था, इसलिए मैं क्वालिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर देता हूँ। इसलिए मैं आपको पीडीएफ देता हूँ टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें।